हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम इंडियन इथोस में कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर इंडियन इथोस का पार्ट माने जाते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ये टर्म्स आते हैं। तो इससे पहले भी आज तक जितने भी हमने चैप्टर्स कवर किए हैं टिल 14 चैप्टर, उसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। बट अभी यहाँ पे जो टर्म्स छूट गए हैं जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं पूछे जा सकें या हो सकता है कोर्स में आए, तो यहाँ पे मैं वो सारे टर्म्स भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और लगता है कि कोई और भी टर्म है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चैप्टर 15 तक ही आपका ये इंडियन इथोस का कोर्स है। अगर इसके अलावा कुछ रह जाता है तो चैप्टर 15 A B करके ऐसे करके मैं आगे इसको चैप्टर में कवर कर लूँगी। बाकी ये जो हमारी सीरीज़ है ये चैप्टर 15 चैप्टर की सीरीज़ है और इसमें मैंने पूरा कंप्लीट इंडियन इथोस कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टर्म की बात करें, पहला टर्म है हमारा लोकायुक्त। लोकायुक्त का जो टर्म है ये इंडियन इथोस में बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि इथिक्स को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। उसके बाद होता है व्यस्ति लेवल। व्यस्ति लेवल का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल। समस्थि लेवल मतलब द होल यूनिवर्स। यहाँ पर सिर्फ मैं मीनिंग बता रही हूँ। प्रसाद मतलब ग्रेटिट्यूड, जहाँ पे ऐसे लिखा है कि हमें अगर मतलब इंडियन इथिक्स में ऐसा बोला जाता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको वैसा ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जैसे कि प्रसाद लेते वक्त होता है। प्रसाद समझना चाहिए किसी रिजल्ट को, तो वो आपका ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड है। आत्मन का मतलब होता है सेल्फ। यज्ञ स्पिरिट का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल। यज्ञ मतलब जहाँ पे भी यज्ञ की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पर यज्ञ की बात हो रही है। तो हम क्यों यज्ञ करते हैं, क्यों हम यज्ञ पे फोकस करते हैं, ताकि हम वेलफेयर ऑफ ऑल कर सकें। साधना, साधना का मतलब है कि ड्यूटी। ड्यूटी की बात मतलब अगर ऐसा बोला जा रहा है कि आपको वर्क अपना एज अ साधना समझनी है, तो साधना का मतलब कि आपको उसको एज अ ड्यूटी समझनी है। कर्म जिसका मतलब होता है वर्क, आपको पता ही होगा। एंड धर्म का मतलब होता है रिलीजन। मतलब कि इंडियन इथिक्स में ऐसा बोला जाता है कि आपका कर्म ही आपका धर्म है। तो ये भी इंडियन इथिक्स में ऐसा कहा जाता है। ये एक फिलॉसफी है इंडियन इथिक्स की। उसके बाद पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का जो यूज़ होता है वो इस तरीके से होता है कि जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। उसका नेचर जो होना चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो पुरुषार्थ करे, मतलब कि वो वर्क पे फोकस करे, वो काम करे, वो कर्म करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सत्संग। सत्संग जो एथिक्स में बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है कि गुड कंपनी की बात की जाती है। गुड कंपनी मतलब गुड कंपनी, गुड टीम, टीम वर्क। ये सत्संग मतलब कि आपका जो आप जिन लोगों के साथ हैं वो लोग कैसे हैं, उनसे आप बेटर फील कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब उनके साथ आप परफॉर्म कर पा रहे हैं अच्छा या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट हो रही है। फिर है आत्म आनंद। आत्म आनंद का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको प्राइड फील हो रही है या नहीं हो रही है, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी एथिक्स का एक टर्म है। देन आता है आपका समत्व। समत्व मतलब समता, मतलब कि दो लोगों को एक जैसा इक्वल समझना। मतलब जैसा कि हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। दो लोग अगर हमारे सामने हैं तो उनके बारे में, उनको लेके हमें समत्व का भाव होना चाहिए। फिर है निर्द्वंद्वा। इसका मतलब होता है ट्रांसेंडिंग द ड्युअलिटीज। मतलब कि हमें यहाँ पे जो दो लोग हैं उनके बीच में हमें डुअलिटी भी देखनी पड़ेगी कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं और उनके कैसे डिफरेंसेस हैं, मतलब वो एक दूसरे से कैसे अलग है और किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। मतलब हमें समत्व का भाव रखना है, प्लस उनका कार्य भी देखना है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हुए भी इक्वल है। तो ये आपके दो टर्म्स हैं। तो ये सारे टर्म्स थे। ये आपके टर्म्स कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। इनके अलावा कोई टर्म्स अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।